प्रशांत किशोर भी हद आदमी है भाई। वो शुरू करके छोड़ देते हैं और पार्टी के लोग आपसे में लड़ते रहते हैं। अब देखिए ना, 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अशोक चौधरी पर आरोप लगाए और अब जेडीयू के भीतर ही घमासान मच गया है। अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। एकदम विस्तार से बताया था कि कब कैसे कहां गड़बड़ झाला हुआ है। हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले यह बता देते हैं कि इन आरोप पर, या यूं कहें कि इन आरोप से जेडीयू के भीतर ही असंतोष भड़क चुका है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने चौधरी से बिंदुवार सफाई की मांग कर दी है। यह घटनाक्रम न केवल जेडीयू की आंतरिक एकता को चुनौती दे रहा है, बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन की सुशासन की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सवाल है कि क्या जेडीयू में एकदम एकजुटता नहीं रह गई है? सिर्फ एक बयान से यह सब कुछ तो नहीं हो सकता। तो क्या नीरज कुमार और अशोक चौधरी के बीच पहले से ही कुछ विवाद था? क्या विवाद था? और अब नीतीश कुमार के बहुत सक्रिय नहीं रहने के कारण पार्टी में कुछ भी होने लगा है। स्थिति ऐसी है कि दो बड़े नेता आपस में ही भिड़ गए, वो भी चुनाव से ठीक पहले। अब देखिए, इसका असर एनडीए की राजनीति पर भी पड़ रहा है। क्या जदयू पार्टी आपसी फूट का शिकार हो रही है या होने वाली है? अशोक चौधरी पर लगे आरोप का चुनाव पर क्या असर देखने को मिल सकता है, और आखिर पीके की भूमिका इस पूरे विवाद में क्या है? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि माननीय मंत्री अशोक चौधरी और नीरज कुमार के बीच नजर आ रहे ताजा विवाद की दरअसल जड़ें कहां हैं और इसका क्या कारण है। नमस्कार, प्रणाम, हमार नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 19 से 22 सितंबर 2025 के बीच पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी पर ताबड़तोड़ हमला बोला। पीके के आरोप मुख्यतः परिवार केंद्रित हैं, जिसमें चौधरी की बेटी एवं समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी तथा दामाद को भी शामिल किया गया। पीके ने मुख्य आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने पिछले 2-3 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति जुटाई। उन्होंने विस्तार से बताया कि मानव वैभव विकास ट्रस्ट नामक संस्था के जरिए चौधरी परिवार ने जमीनों में भारी निवेश किया। इस ट्रस्ट की ट्रस्टी एवं ट्रेजरर शांभवी की सास अनीता कुणाल हैं, जो पूर्व नौकरशाह किशोर कुणाल की पत्नी। पीके ने सवाल उठाया कि जिस ट्रस्ट के पास पहले 1 करोड़ की जमीन खरीदने की क्षमता नहीं थी, उसने अचानक करोड़ों की जमीन कैसे खरीद ली? यह भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट से जुड़े लोग जैसे जियालाल आर्या एवं मुख्य सचिव प्रत्यया अमृत की मां शामिल है। विशेष रूप से 2019 में चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर 0.7 एकड़ जमीन 34 लाख रुपए में खरीदी गई, जो 2021 में शांभवी के नाम 34 लाख रुपए में ट्रांसफर हुई, लेकिन दत्त को केवल 10 लाख मिले। आयकर नोटिस के बाद अप्रैल 2025 में 24 लाख अतिरिक्त भेजे गए। शांभवी की सगाई से शादी तक 38.44 करोड़ की जमीनें ट्रस्ट के जरिए खरीदी गई तथा ट्रस्ट से चौधरी की पत्नी के खाते में। पीके ने कहा, यदि अशोक चौधरी का कोई संबंध नहीं तो ट्रस्ट से पत्नी के खाते में पैसे क्यों ट्रांसफर? जून 2025 में पीके ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को लोकसभा टिकट दिलाने के लिए चिराग पासवान को रिश्वत दी। उन्होंने कहा कि चौधरी ने पैसे के दम पर परिवार वालों के लिए टिकट खरीदा। शांभवी को जनता ने नहीं, सौदे से चुना। ऐसे ही कुछ और भी आरोप पीके ने लगाए थे, जिस पर काफी बातें पहले भी हो चुकी हैं और अब तो हो ही रही हैं। इसके अलावा उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने चौधरी की आपराधिक अतीत एवं शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाया है। पीके के अनुसार अशोक चौधरी ने कभी मैट्रिक पास ही नहीं किया। यह आरोप एनडीए को कमजोर करने की पीके की रणनीति का हिस्सा है, जो जनसुराज को तीसरा विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पीके के इन आरोपों ने जेडीयू को बैकफुट पर धकेल दिया है, लेकिन समस्या यह है कि जदयू इसे डिफेंड नहीं कर पा रही है, उल्टा अपने में ही उलझ गई। प्रशांत किशोर के आरोपों के ठीक बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने 20 से 22 सितंबर के बीच विभिन्न मीडिया इंटरव्यू, सोशल मीडिया एवं प्रेस बयानों के माध्यम से मंत्री अशोक चौधरी पर सीधा सीधा प्रहार किया।
उनका हमला मुख्य रूप से पीके के भ्रष्टाचार आरोपों को आधार बनाते हुए किया गया, लेकिन इसमें पार्टी लाइन के उल्लंघन एवं आंतरिक अनुशासन के मुद्दे भी प्रमुख रहे। नीरज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की ईमानदारी की मिसाल है एवं ऐसे आरोपों से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने चौधरी को सफाई देने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई गलती नहीं हुई तो चुप्पी क्यों। नीरज कुमार यानी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उन्हें तमाम आरोपों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। यह भी कहा कि पार्टी को उनका जवाब चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से 2 साल में 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जुटाने के आरोप का जिक्र किया एवं पूछा कि बेनामी संपत्ति जुटाने के आरोप की सफाई तो देनी पड़ेगी। हम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, हम पर आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन इस तरह के गंभीर आरोप कभी नहीं लगे। नीरज कुमार ने यह भी इशारा किया कि यदि चौधरी जवाब नहीं देते तो यह चुप्पी ही अपराध की स्वीकारोक्ति होगी। उन्होंने तेजस्वी यादव के पुराने आरोपों का जिक्र कर तुलना की और कहा कि तेजस्वी पर भी आरोप लगे, लेकिन उन्होंने सफाई दी। ऐसे में या यूं कहें कि ऐसे ही मंत्री अशोक चौधरी को भी सफाई देनी चाहिए। नीरज कुमार ने चौधरी के पुराने विवादास्पद बयानों को भी घसीटा। उदाहरण के लिए 2024 में अशोक चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक कविता शेयर की थी जिसका नाम था बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। नीरज कुमार का मानना है कि उनकी यह कविता नीतीश कुमार पर तंज की तरह था और यह पार्टी लाइन के बिल्कुल खिलाफ था। इसी तरह अगस्त 2024 में भी जहानाबाद के कार्यक्रम में अशोक चौधरी ने बयान दिया था कि भूमिहारों ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। इस बात को लेकर भी नीरज कुमार ने आपत्ति जताई। नीरज ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी के इस्तीफे का फैसला वे नहीं ले सकते, लेकिन कार्यवाही तो बिल्कुल तय है। साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के एक आरोप की वजह से जदयू में सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, वो भी चुनाव के ठीक पहले। हालांकि अभी जो भी आरोप प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए वो अब तक सच साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इसका एक बड़ा डैमेज जदयू को जरूर हो रहा है, वो भी बिल्कुल चुनाव से ऐन मौके पहले। प्रवक्ता नीरज कुमार और मंत्री अशोक चौधरी के बीच कोई ऐसा खासा विवाद पहले देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जिस तरह का टशन दोनों के बीच देखा जा रहा है उससे यही समझ आता है कि संभवतः दोनों में पार्टी के नेतृत्व या महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर एक तरह की रेस लगी हुई है। नीतीश कुमार की उम्र, उनका स्वास्थ्य कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है और चर्चा के केंद्र में है, और कभी निशांत तो कभी किसी और के आने की बात दबी जबान में और खुले तौर पर भी होती है। ऐसे में एक तरफ प्रवक्ता नीरज कुमार हैं जो जदयू में मुख्य प्रवक्ता होने के साथ साथ नेतृत्व की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका में, और दूसरी तरफ मंत्री अशोक चौधरी हैं जो राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, साथ ही जिन्हें नीतीश कुमार का मानस पुत्र माना जाता है। हालांकि वो तो खुद यही कहते हैं। दोनों नीतीश के करीबी हैं, दोनों पार्टी के सीनियर नेता हैं और दोनों की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से संभवतः टकरा रही हैं। यही कारण है कि जब प्रशांत किशोर के आरोप अशोक चौधरी पर लगे या उन्होंने आरोप लगाए तो नीरज कुमार ने खुलकर अशोक चौधरी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। दोस्तों, नीरज कुमार और अशोक चौधरी के बीच का यह विवाद किस तरफ जाएगा और कहां खत्म होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस विवाद से जदयू का नुकसान जरूर हो रहा है। इन दिनों यह चर्चा पूरे बिहार में तेज हुई है कि एनडीए में जदयू कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच इस तरह के विवाद आम जनता के मन में पार्टी के प्रति नकारात्मक स्थिति पैदा करते हैं, जिसका सीधा असर चुनाव के दौरान वोटिंग पर पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीएम नीतीश कुमार इन दिनों इन तमाम विवादों पर और इस तरह की गतिविधियों पर न कोई बयान दे रहे हैं और न ही इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जनता में साफ साफ संदेश जा रहा है कि शायद जदयू में जिस संभावित नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है वह सच हो सकती है। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि मंत्री अशोक चौधरी प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों का सार्वजनिक तौर पर जवाब दें। अगर वे खामोश रहते हैं तो इस तरह के विवाद गहराते रहेंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को बाकी अन्य दर्शकों तक भी साझा करें। देखिए, हमने कुल लगातार वीडियो कर रहल बन जा। अब रहुआ सबसे हमने कुल की यह दरखास्त था कि हमने कुल के वीडियो के बाकी लोग तक भी शेयर करी, साझा करी। हमने कुल के जो परिवार है द फोर्थ पिलर बिहार एक सब्सक्राइब भी करें, और अगर रहुआ फेसबुक पर हमने कुल के वीडियो देख रहल बनी तो फेसबुक पर हमने कुल के फॉलो भी कर सकेनी। बाकी देखते रही फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे हवन विक्की। शुक्रिया।